अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर क्यूसी लैब में कौन कौन से सैंपल्स हैं और क्या उसकी टाइप्स और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सैंपल्स की बात करें तो दो तरह के सैंपल्स क्यूसी लैब में आते हैं। एक को हम बोलते हैं रिज़र्व सैंपल और दूसरे को हम बोलते हैं रेफरेंस सैंपल। और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स भी जो है ना दो तरह के होते हैं क्यूसी लैब में। एक को हम बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और दूसरे को हम बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स। अब हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं सैम्पलिंग की टाइप्स और स्टैंडर्ड की टाइप्स को। तो फर्स्ट पार्ट है सैम्पलिंग टाइप्स की। जो फर्स्ट टाइप है वो है रिज़र्व सैंपल। रिज़र्व सैंपल को हम कंट्रोल सैंपल, रिटेन सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या रिटेंशन सैंपल भी बोलते हैं। ये एक ही नाम है। अब रिज़र्व सैंपल या रिटेन सैंपल क्या है, क्या होता है? अ सैंपल ऑफ अ फुल्ली पैकेज्ड यूनिट फ्राम अ बैच ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो फिनिश्ड हो गई है, इट मीन्स कि वो पैक हो चुकी है, तो वो पैक्ड जो बैच के जो सैंपल्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिज़र्व सैंपल या रिटेन सैंपल। अब हम इन रिटेन सैंपल्स को उस बैच की जो एक्सपायरी डेट है तब तक हम उनको रिटेन करेंगे। सैंपलिंग की जो दूसरी टाइप है वो है रेफरेंस सैंपल। रेफरेंस सैंपल क्या होता है? अ सैंपल ऑफ अ बैच ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट का, पैकेजिंग मटेरियल का या किसी भी बैच के का जो स्टार्टिंग मटेरियल है उस सैंपल को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस सैंपल। और ये स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेल्फ लाइफ कंसर्न। अगर उस बैच की शेल्फ लाइफ हमने चेक करनी हो या अप टू डेट करते रहने हों तो उस सैंपल को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस सैंपल। स्टैंडर्ड की टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है वो है रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट हैज़ बीन शोन बाय एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ एनालिटिकल टेस्ट टू बी ऑथेंटिक मटेरियल दैट शुड बी ऑफ हाई प्योरिटी रिसीव्ड एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सोर्स। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है बेसिकली कि ये जो है ना हम ऑफिशियली सोर्स से, बाहर से मंगवाते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि आया कि वो जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है वो ऑथेंटिक मटेरियल है भी सही या नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टाइप्स की जो दूसरी टाइप है वो है वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ये इन हाउस मटेरियल है जो कि टेस्ट किया जाता है, क्वालिफाइड, उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हम क्लेम करते हैं, या यूएसपी या बीपी किसी भी फार्माकोपिया के अंदर रेफरेंस स्टैंडर्ड जो गिवन होता है उसके अगेंस्ट हम जो जिस मटेरियल, इन हाउस मटेरियल को चेक करें उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग स्टैंडर्ड। ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। अगर हम समराइज़ करें तो हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी हैं कि सैंपल की टाइप्स कौन कौन सी हैं क्यूसी लैब के अंदर जो सैंपल्स आते हैं। एक को तो हम बोल रहे हैं रिटेन सैंपल है जो कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग इम्प्यूर्स हैं वो हम लेके रिटेन करते हैं, वो सैंपल ले आते हैं और उनको हम रिटेन करते हैं। दूसरा उसका जो था, उसकी जो टाइप थी सैंपलिंग टाइप्स की, वो थी रेफरेंस सैंपल कि हम उस सैंपल, उस बैच जो बना है उस प्रोडक्ट के सैंपल्स को हम एज ए रेफरेंस रख लेते हैं 2 साल के लिए कि अगर हमने उसकी शेल्फ लाइफ चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं? उस रेफरेंस सैंपल्स को इस्तेमाल करते हैं। और स्टैंडर्ड की टाइप्स दो टाइप्स है। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो कि किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल जो कि
किसी आउटडोर सोर्स से हम मंगवाते हैं अपनी प्रोडक्ट को क्रॉस चेक करने के लिए उस रेफरेंस के अगेंस्ट, तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड ये एक नोन होता है किसी यूएसपी या बीपी, ये किसी भी हम आउटसोर्स से मंगवाते हैं। और दूसरी टाइप है वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड ये हमारा इन हाउस होता है और हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इसको हम टेस्ट करते हैं और उसकी क्वालिफाइड चेक करते हैं कि ये क्वालिफाई कर रहा है या नहीं। उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।